अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत आसान है, आसान जुमलों में लिखी गई है, इजी स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं जो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं एक एक सेंटेंस पढ़ूंगी और हर एक लफ्ज़ का उर्दू में तर्जुमा करके पूरी कहानी समझाऊंगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का उन्वान है, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज लक बाय चांस। लक यानी किस्मत, चांस यानी मौका या इत्तफाक। इत्तफाकी किस्मत यानी जब आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आता है या कोई चीज़ मिल जाती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं लगाई थी, कोई तवक्को नहीं की थी और वो हादसाती तौर पर मिल गया, उस वक्त कहते हैं लक बाय चांस, यानी इत्तफाक से मिल गया, इत्तफाकी किस्मत। ठीक है। A group of fishermen ventured into the sea for fishing. ग्रुप यानी जमात या ग्रोह, फिशरमैन यानी मछेरे, माहीगीर या मछलियां पकड़ने वाले। वेंचर यानी जुर्रत करना, जसारत करना, हिम्मत करना, जान जोखिम में डालना। सी यानी समुंदर, फिशिंग यानी मछली पकड़ना। मछलियां पकड़ने वालों की एक जमात अपनी जान जोखिम में डालकर समुंदर में गई मछलियां पकड़ने के लिए, यानी पानी में कुछ मछेरे उतरे मछली पकड़ने के लिए। They were thinking that a good catch will fetch them dal and rice, cashew curry, chicken and coconut biryani for dinner. वो लोग सोच रहे थे कि a good catch यानी बड़ी मछली, वो लोग सोच रहे थे कि अगर बड़ी मछली फंस जाती है तो वो ला सकती है उन लोगों के लिए खाना जिसमें क्या क्या शामिल होगा, दाल, राइस, काजू का सालन, मुर्ग, नारियल, बिरयानी। यानी वो लोग सोच रहे थे कि अगर आज बड़ी कोई मछली फंस जाती है तो उनके लिए रात के खाने में आला इंतज़ाम हो सकता है और जिसमें ये सारी मुरगन ग़िज़ाएं शामिल होंगी। The day passed from dawn to dusk and not a single fish was caught in the net. सारा दिन गुजर गया। पास्ट यानी डे पास्ट यानी दिन गुजर गया। डॉन टू डस्क यानी सुबह से शाम हो गई। डॉन यानी जब सूरज तुलू होता है उस वक्त को डॉन कहते हैं, और डस्क सूरज गुरूब हो जाने के बाद जब हल्की रोशनी होती है उस वक्त को डस्क कहते हैं। ठीक है। सारा दिन गुजर गया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वॉज नॉट कॉट यानी नहीं फंसी। इन द नेट यानी जाल में। सिंगल यानी एक। ठीक है। दे वर वरीड, वरीड यानी फिक्रमंद, वो लोग फिक्रमंद थे। सिटिंग इन देयर नेट, सिटिंग इन देयर बोट, दे वर संक इन डिजेक्शन। अपनी कश्ती में बैठे हुए, सिटिंग यानी बैठे हुए, बोट यानी कश्ती, अपनी कश्ती में बैठे हुए, दे वर संक इन डिजेक्शन, वो लोग डूब गए, संक यानी डूब गए, इन डिजेक्शन यानी मायूसी में, उदासी में। ठीक है। वो लोग ये सोच रहे थे और पहले तो उन लोगों ने उम्मीद लगाई कि आज कोई बड़ी मछली फंसेगी तो रात के खाने में बेहतरीन इंतज़ाम होगा, और फिर इसी उम्मीद के साथ वो लोग बैठे और सारा दिन गुजर गया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। तो वो लोग बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो गए और मायूसी में डूब गए। Suddenly, a large tuna fish who was being chased, probably by a shark, attempted to save itself and, with a large thud, jumped in their boat accidentally. सडनली यानी अचानक,
अ लार्ज टूना फिश, एक बड़ी टूना मछली, हु वॉज बींग चेस्ड, जिसका पीछा किया जा रहा था, प्रोबेबली यानी शायद, बाय अ शार्क, एक शार्क के जरिया, यानी शायद जिसका शार्क मछली पीछा कर रही थी। एक बड़ी टूना मछली शायद शार्क मछली जिसका पीछा कर रही थी। अटेम्प्टेड टू सेव इट्स लाइफ, अपनी जान बचाने की कोशिश में। अटेम्प्ट यानी कोशिश, सेव यानी जान बचाना, अपनी जान बचाने की कोशिश में। विथ अ लार्ज थर्ड जम्प्ड इन देयर बोट एक्सीडेंटली, वो इत्तफाक से कश्ती में भत से कूद गई। ठीक है। थर्ड का मतलब होता है जब कोई भारी चीज या वजनी शय गिरती है भत से तो उसको थर्ड कहते हैं। और जंप यानी कूदी। तो क्या हुआ, एक टूना मछली थी, शार्क मछली उसका पीछा कर रही थी शायद, और वो भागते भागते अपनी जान बचाने की कोशिश में बोट में आकर भत से गिरी। दे कैप्चर्ड इट क्विकली, कैप्चर यानी उस पर कब्जा कर लिया, फौरन ही वो उन मछेरों ने उस पर कब्जा कर लिया। और क्विकली यानी जल्दी से। द फिशरमैन वर ओवरजॉयड बाय दिस बिग सरप्राइज, वो मछेरे बहुत ज्यादा खुश हुए। ओवरजॉयड यानी बहुत ज्यादा खुश हुए, यानी खुशी के मारे फूले ना समाये। बिग सरप्राइज यानी जब कोई चीज, कोई हैरत अंगेज तोहफा मिल जाता है तो उसे बिग सरप्राइज कहते हैं। ठीक है। सरप्राइज यानी हैरत अंगेज तोहफा, जिसे जो आपकी खुशी का बायस हो। दे सोल्ड द बिग टूना फिश एंड मेड गुड मनी, उन लोगों ने उस बड़ी मछली को टूना फिश को बेच दिया और अच्छे पैसे कमाए। फाइनली देयर ड्रीम ऑफ अ 5-स्टार डाइनिंग वॉज फुलफिल्ड, और आखिरकार उनका जो आला तरीन खाने का ख्वाब था वो पूरा हो गया। ड्रीम यानी ख्वाब, 5-स्टार डाइनिंग यानी बेहतरीन और आला तरीन खाना, फुलफिल्ड यानी पूरा हुआ, यानी ड्रीम फुलफिल्ड यानी ख्वाब पूरा हुआ, सपना पूरा हुआ। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती है? समटाइम्स व्हाट आवर स्किल डिनाइज अस, वी गेट इट बाय चांस फ्रीली। बाज दफा जो चीज हम अपने अक्ल और हुनर से हासिल नहीं कर पाते वो हमारी झोली में खुद ब खुद आ गिरती है। ठीक है। जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं लगाई थी, कोई तवक्को नहीं की थी, और वो हमें मिल जाती है। दूसरी कहानी, फील्ड रैट एंड द टॉन रैट। फील्ड रैट यानी खेत का चूहा, ठीक है, जो खेतों में रहता था, और टॉन रैट यानी शहर का चूहा, शहर में रहता था। तो एक खेत का चूहा और शहर का चूहा। Once a field rat and a town rat were friends. एक दफा एक खेत का चूहा और शहर का चूहा दोस्त थे। The field rat invited the town rat for dinner. खेत के चूहे ने शहर के चूहे को दावत दी। इनवाइट यानी दावत दी, डिनर यानी खाने पे, और डिनर यानी खास करके रात का खाना। तो खेत के चूहे ने शहर के चूहे को रात के खाने के लिए दावत दी। He served him barley and corn which grew in the field. और उसने खाने में क्या पेश किया? खेत के चूहे ने खाने में क्या पेश किया? बार्ली यानी जौ, कॉर्न यानी मकई, which grew in the field, जो खेतों में उगते थे। The town rat mocked him for living like a pauper. The town rat, शहर के चूहे ने mocked यानी मजाक उड़ाया, mocked him उसका मजाक उड़ाया, for living like a pauper, इस तरह गरीबी और मुफलिसी की जिंदगी गुजारने के लिए उसका मजाक उड़ाया कि वो कितना गरीब और मुफलिस है, नादार है, इस तरह का खाना खाता है और गरीबों वाली जिंदगी जीता है। इस पर उसने
मजाक उड़ाया। देन दे केम टू द टाउन टुगेदर, उसके बाद वो दोनों चूहे शहर चले आए, एक साथ शहर चले आए। ठीक है। द टाउन रैट सर्व्ड हिम हनी, कुकीज, चीज एंड फ्रूट। टाउन रैट ने, शहर के चूहे ने अब उसको खाने में क्या पेश किया? हनी यानी शहद, कुकीज यानी बिस्किट, चीज यानी पनीर और फ्रूट यानी फल। ये सारी चीजें उसने खाने में पेश की, शहर के चूहे ने खेत के चूहे को। ठीक है। जस्ट एज दे बिगैन टू ईट देयर सपर, अ मैन सडनली ओपन द डोर। उन लोगों ने जैसे ही खाना खाना शुरू किया, जस्ट एज दे बिगैन यानी जैसे ही शुरू किया, टू ईट खाना, देयर सपर यानी अपना खाना, जैसे ही उन लोगों ने अपना खाना खाना शुरू किया, सपर यानी खाना। ठीक है। अ मैन सडनली ओपन द डोर, एक आदमी ने अचानक दरवाजा खोला। सडनली यानी अचानक, ओपन यानी खोला, अचानक दरवाजा खोला, डोर यानी दरवाजा। द रैट्स रश्ड फेयरफुली टू देयर होल्स, और चूहे तेजी से भागे, डर के मारे तेजी से अपने बिलों में भागे। रश्ड यानी तेजी से भागना, फेयरफुली यानी डर से, देयर होल्स यानी बिल, डर से तेजी से अपने बिल में भाग गए। आफ्टर वेटिंग दे अगेन वेंट नियर देयर फूड टू ईट, और कुछ देर इंतजार करने के बाद वो लोग वापस बाहर निकले अपने बिल से और अपने खाने की तरफ बढ़े, जहां उनका खाना रखा हुआ था वहां उसकी तरफ बढ़े। अ वुमन इंटर्ड एंड स्टार्टेड टू सर्च समथिंग, उतने में ही एक औरत आई, अंदर आई और इधर उधर चीजें ढूंढने लगी। ठीक है। द रैट्स क्विकली रश टू द क्रेवाइस टू हाइड, और फिर से चूहे भागे, तेजी से भागे और दरार में जाकर छुप गए। क्रेवाइस यानी दरार या रखना या शगाफ, दीवार जब फट जाता है तो हल्का सा उसमें रखना पड़ जाता है, वहीं जाकर वो चूहे छुप गए। द फील्ड रैट रादर अपसेट एंड इनसिक्योर, अब वो फील्ड रैट खेत का चूहा अपसेट हो गया, बहुत मायूस हो गया, उदास हो गया। एंड इनसिक्योर यानी गैर महफूज हो गया, खुद को गैर महफूज वो महसूस करने लगा और उदास भी हो गया। फॉरगॉट हिज हंगर, और वो अपना भूख भूल गया उसके बारे में कि उसको भूख लगी थी और उसको खाना था। एंड सेड टू हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त से कहा, आई एम हैप्पी विथ माई फील्ड लाइफ, निबलिंग माई लिटिल बार्ली एंड कॉर्न पीसफुली, यू स्टे हियर हैप्पीली विथ थाउजेंड्स ऑफ फेयर्स एंड डेंजर्स। आई एम हैप्पी विथ माई फील्ड लाइफ, मैं अपने खेत की जिंदगी से बहुत खुश हूं। हैप्पी यानी खुश, फील्ड लाइफ यानी खेत की जिंदगी। निबलिंग माई लिटिल बार्ली, निबल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर कुतर कर खाना। ठीक है। और लिटिल बार्ली यानी थोड़ा जौ, एंड कॉर्न यानी मकई, पीसफुली यानी सुकून से, इत्मीनान से। मैं अपनी खेत की जिंदगी में बहुत खुश हूँ, अपनी जो थोड़ी सी बार्ली और जौ है वो खाते हुए, आराम और सुकून के साथ खाते हुए मैं अपने खेत की जिंदगी में ही बहुत खुश हूँ। यू स्टे हियर हैप्पीली, तुम यहाँ खुश रहो, विथ थाउजेंड्स ऑफ फेयर्स एंड डेंजर्स, हजारों डर और खतरों के साथ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कंटेनमेंट इज हैप्पीनेस, यानी क़नाअत खुशी है। जो चीज जो है, जितना है उसी में खुश रहना और इत्मीनान से रहना, यही खुशी है और सबसे बड़ी खुशी है। ठीक है। तो आज की कहानी यही ख़त्म होती है और उम्मीद करते हैं आपकी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। जो व्यूअर्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा। शुक्रिया।